मित्रांनो, सुंदर अशा मठात हैदा खान यांचं मठ आहे आणि इथे मी आलेलो आहे. आणि आज आपलं नशीब चांगलं आहे की ह्या मठाचे जे पुजारी आहेत, आदरणीय सर, हे आपल्यासोबत आहेत. नमस्ते गुरुजी. गुरुजी, मैं मुंबई से हूँ. जी। मैं अभिनय क्षेत्र में काम करता हूँ. अच्छा जी। फिल्म एंड टीवी में. अच्छा। तो अभी मैंने यूट्यूब शुरू किया है अच्छा। और ये मेरा पहला ट्रिप है अच्छा। यूट्यूब का. जी। तो यहीं से शुरुआत हो रही है. ये हरा खान जगह है। इस जगह का नाम हरा खान है। इस हरा खान के गांव के नाम से बाबा जी हरा खान वाले बाबा कहते हैं उनको। वो अमर है। वो अनेक रूपों में दर्शन देते हैं. कोई कहते हैं हमको भाई के रूप में दिया किसने गुरु के रूप में, किसने माता के रूप में. तो ये समय समय पर किसी रूप में भी देवी यहाँ भक्तों को दर्शन देते रहते हैं. और इनको जब भी इनने एक समय में अनेक जगह दिखा देना, मृतकों को जीवनदान देना और यज्ञ भंडारे करना. कई बहुतों की, जैसे माना किसी को कोई परेशानी है, उनकी परेशानी दूर करना. डॉक्टरों की जो दवा काम नहीं करती है वो इनका नाम से हो जाती है. बहुत से लोग कहते हैं हमारी दवा ओम नमः शिवाय ही है. और इनका ये इनको से हरियाखंडी भगवान कहते हैं. ये अनेक जगह एक समय में अनेक जगह दिखाई देना, मतलब को जिंदा देना, जग कल्याण करना इनका काम है. और ये समय समय पर आते रहते हैं. समय समय इनके विदेशों के करीब 90 देशों के लोग यहाँ आते हैं. विदेशों में भी इनकी मंदिर है, यहाँ भी है. और जो भी इनकी जिस इच्छा कर भक्ति भावना भक्ति करते हैं, जो भी इनका नाम लेता है उनको दर्शन देते हैं. और इनके बारे में आपको काफ़ी आप अपना अनुभव लोगों को मिलेंगे, कैसे उनकी परेशानियाँ दूर हुई. यहाँ ऑफिस में आपको पुस्तकें मिल सकती हैं इनके बारे में. और वो अपना अपना अनुभव लोगों ने लिखा है उनके बारे में. किसको बाबा जी का क्या अनुभव हुआ, किसकी परेशानी बाबा जी ने परेशानी दूर की, उन्हें अपने अपने बारे में अनुभव दिया है बाबा जी के बारे में. और उनकी पुस्तकें हैं साची चरितामृत, महाप्रभु वाणी संग्रह, दिव्य कथा अमृत, सामुदायिक चरितामृत, अनेक उनकी पुस्तकें हैं. उन पुस्तकों से आप उनका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में. और अधिकतर लोग उनके बारे में यही कहते हैं कि कभी भी हम उनका कहीं भी उनका नाम लेते हैं तो वो दर्शन दे देते हैं हमें. और उनकी कृपा से जिसको वो यहाँ बुलाते हैं वही यहाँ आता है. यहाँ सभी लोग नहीं आ पाते हैं. जिसके पुण्य उदय हो गए हैं, पावर्त हो गए हैं, जिसका समय अच्छा आ रहा है, वो लोग यहाँ आते हैं. वाह. और गुरुजी, मैंने सुना है राज कपूर जी थे. जी हाँ, बड़े एक्टर शम्मी कपूर. हाँ जी, वो इनके भक्त थे. बाबा जी ने कहा था ये 3 जन्मों से मेरे भक्त हैं. ओह. महात्मा जी कहते थे उनको. वो 3 बार यहाँ आते थे, बरसात में, जाड़े में, गर्मियों में, शम्मी कपूर जी. और उनके लड़के की शादी भी इनने की, बाबा जी ने की. उनका लड़का है, उनकी शादी भी यहीं से हुई, बाबा जी ने की. बहुत शादियाँ की, बहुतों की शादी नहीं हो रही थी या नौकरी लगी थी, बहुतों की नौकरी लगाई हमने, बहुतों की शादी की. और उनका मतलब ये है कि दीनबंधु भी उनका नाम है. दीनबंधु तुम दीन प्यारे, इनके संग रह सुखारे. वो दीनों के ही संग रहकर सुख रहे, दीनबंधु है उनका. एक नाम उनका दीनबंधु भी है. उनको अनेक नामों से बुलाते हैं, प्रभु, महाप्रभु, महाराज, महादेव, मुनीन्द्र महाराज, भोले बाबा. और जो जिस नाम से भी उनका. और गुरुजी, आप कब से हो यहाँ पे? मैं आश्रम यहाँ की सेवा कब से कर रहे हो? मैं यहाँ आ गया था 77 में. ओके. उस समय एक ही मंदिर था यहाँ पर.
तो उसके बाद हमको यहाँ पर सेवा मिली। उस साल पुजारी जी, उस मंदिर के पुजारी जी वो आगे थे। एक 9 मंदिर में पूजा करते हैं, गौरहरी पुजारी जी हैं, एक मैं हूँ। तो तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी करीब 20 के लगभग होगी। और मैं ऐसा वो होता है कि हम लोगों को सेवा मिली यहाँ पर। और आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम धर्मानंद जोशी, मैं तथागढ़ जिले का रहने वाला निवासी हूँ और चहस गाँव का। भंगुलिहाट महाकाली मंदिर आपने सुना होगा, बहुत मतलब प्रसिद्ध है वहाँ का मंदिर। और उनके भक्त मुझे मिले भी। मैं रानीखेत स्कूल पढ़ता था, उनके भक्त मिले मुझे, उनसे पता मिला, मंत्र मिले, तो उनकी कृपा से मैं यहाँ आ गया और यह सेवा भी मिल गई। मैं समर्पित हूँ उन पर। मेरा मतलब मैं इस तरह से आए वहाँ पर उनके पास, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तो उनने मुझे एक भाई जैसे लगे मुझे वो। मैंने ऐसा अनुभव किया कि मुझे मेरे भाई मिले मुझे। और अपने खान साहब के साथ आपके कितने मतलब क्या क्या यादें हैं हाँ सर जी, के साथ? हाँ जी। गुरुजी के साथ क्या क्या यादें हैं आपकी? हाँ हाँ अदा खान गुरुजी हैं, हाँ। उनके साथ आपके कुछ यादें हैं, कुछ बताएंगे आप? हाँ, मतलब ऐसा है कि वो जो कहते थे, वो कहते थे कि जो कहते हो वो करो, नहीं तो कहो भी मत। जैसे यहाँ के नेता लोग बहुत कुछ कह देते हैं, करते नहीं हैं। बाबा जी ने कहा मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाऊंगा। और ये नेता लोग खाली कहते हैं, करते नहीं हैं ना। और जो भी उनके यहाँ पर ये मंदिर बनता, उस वजह से बनने में ही है ये अभी भी कुछ ना कुछ बनता रहता है, कहीं टूट फूट हो रही है। जो था 77 से लगातार ही मतलब यहाँ काम हो रहा है, लगा लीजिए आप। कितने कितने यहाँ पर हज़ारों लोगों के लिए यहाँ जगह होती जाती है। नवरात्रि में यहाँ आते हैं, पार्थिव पूजा में यहाँ आते हैं लोग देशी देशी। और जन्माष्टमी, शिवरात्रि को हमारी पादुका जाती हैं वापी, यहाँ मुंबई के पास, वहाँ जाते हैं शिवरात्रि को। जैसे अभी 26 को शिवरात्रि है तो वहाँ पादुका जाएंगी, फिर वापस आ जाएंगी यहाँ। और अभी वो कुंभ में गए थे, पादुका हमारी कुंभ में से वापस आ गई। और इस तरह से हमारे जो बाबा जी की पादुका हैं वो पूजा करने के लिए दिल्ली, बम्बई, कई जगह ले जाते हैं भक्त लोग, अपने घर में दर्शन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, करते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। गुरुजी ने हमें इतना वक्त दिया, हमें आमंत्रित किया, हमसे बात की। मैं डर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा अंदर, मैं बाहर ही शूट कर रहा था, पर गुरुजी ने हमें बुला लिया और हमसे बात की, इसलिए थैंक यू गुरुजी। ये इटली मंदिर है, इटली वालों ने ही ये मंदिर बनाया है। ये मूर्ति जो है इटली वालों ने ही बनाई है, जो मूर्ति आप देख रहे हैं। हाँ। ऐसी मूर्ति आपको इटली में मिलेगी। ओके। दो मूर्तियाँ हैं, एक इटली में, एक यहाँ। और वो देसी लोग देखिए, एक ऐसे उनकी भाषा में ये मंदिर को टेम्पियो कहते हैं। टेम्पियो कहते थे। हाँ। तो ये शंभू मूर्ति का नाम शंभू रखा है, स्वयंभू। ओके। इन मूर्ति का नाम शिव जी का एक स्वयंभू मूर्ति का नाम है, उनका नाम बाबा जी ने स्वयंभू रखा है। और इनमें ये 83 में बन गए थे, ये मंदिर 1983 में बन गया। और उसके बाद मतलब बाबा जी ने यहाँ कई स्थान बनाए। बालीकुई में उनका मंदिर है, राजस्थान झुंझुनू में उनका मंदिर है ना, ग्वालियर में उनका मंदिर है, वृंदावन में उनका मंदिर है, धनियान में उनका मंदिर है, चिलना रणगीर में उनका मंदिर है। कई इतने मंदिर बना दिए कि अब लोग बहुत कम करते हैं यहाँ पर, जगह जगह ऐसे मंदिर बना दिए हैं कि पहले तो बहुत लोग आते थे यहाँ, बड़े भीड़ भाड़ रहते थे, 4-5 साल तो विदेशी हो जाते थे, नवरात्रि में गरीब यहाँ पे। लेकिन अब बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि मंदिर बाबा जी के देशों में मिल गए। उनने विदेशी लोगों से कहा अपने देशों में जाओ, विशाल मंदिर बनाओ। और नहीं छोटे जैसे छोटे मंदिर बनते हैं, ऐसे नहीं, छोटे नहीं, बड़े मंदिर, विशाल हजारों लाखों करोड़ों लोग आ सकते हैं। क्या बात है। हाँ, ऐसे मंदिर बनाओ और ओम नमः शिवाय का जप करो। सत्य श्रद्धा प्रेम
सत्य, सरलता, प्रेम का संदेश दिया हमेशा संसार को। और ओम नमः शिवाय का जप। ओम नमः शिवाय जय। ओम नमः शिवाय जब कराने का उन्होंने ये बताया कि एक बार बताते हैं, कोई पंडित जी से पूछा, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा मंत्र ओम नमः शिवाय है, सब नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। ये शंकर कपूर जी के पुत्र 2 दिन की शादी की महाराज ने, तो उनने बताया बाबा जी के सामने ही। बाबा जी आसन में बैठे थे, तो बाबा जी के सामने बाबा उन्होंने कहा कि मैंने एक मंदिर बाबा जी से पंडित से परम भागवत कर रहे थे मुंबई में, उनसे पूछा मंदिर के बारे में। उन्होंने कहा ओम नमः शिवाय से बड़ा मंत्र है, ओम नमः शिवाय बड़ा मंत्र कोई नहीं है। तो वही मतलब बाबा जी ने सबको मतलब सिखाया, कर्मयोग करें, अपनी ड्यूटी करें, जो भी जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी करें, और सत्यनिष्ठा प्रेम से रहें। महाभारत का युद्ध भी बाबा जी ने कहा, कर्मयोग का उदाहरण है। कई योग है, कर्मयोग है, क्रिया योग है, भक्ति योग है, प्रेम, कई योग है, ज्ञान मार्ग। हाँ। तो ये जो है कर्मयोग सबसे बड़ा है। ओके। कर्मयोग से ही सब कुछ होता है और मिलता है। कर्मयोग करेंगे तो उससे ही सब कुछ मिलेगा। सर अभी आपने बोला कर्मयोग ज़रूरी है, पर आजकल की युवा है ना, वो थोड़ी कंफ्यूज है। उनको लगता है कि अभी कर्म वर्म सब छोड़ के, संसार छोड़ के मुझे अभी जाना है, अध्यात्म करना है, तो उसको बैलेंस कैसे करा जाए अगर कर्मयोग ऐसे ना, वो तो कर्मयोग का अर्थ ही जानते हैं ना। ऐसे लोग कहते हैं सत्यनिष्ठा प्रेम क्या है, कर्मयोग क्या है, वो समझ नहीं जाते। वो अलग, उनके बुद्धि भगवान ने अलग बना दी है। अच्छा। ना, ये ऐसे हैं जिसकी बुद्धि जब जैसे बनाना चाहते हैं उसमें रहते हैं। राइट। ना, तो आदमी कुछ इनके बिना पत्ता भी नहीं हिला कहते हैं ना। तो जो भी मतलब इनका नाम लेता है वो उस अपने को समर्पित करते हैं ना। तो हराकांड बाबा इनको लग कहते हैं। अरे नाम कोई भी इस संसार में सबके माता पिता हैं, इनके माता पिता नहीं है। ये अवतार है, महाअवतार। हाँ, होने से इनको बहुत कम लोग जानते हैं। जिनको बाबा जी ने चमत्कार दिखाए वही बहुत कम लोग जानते हैं इनको। एक बार घी की कमी पड़ गई थी, गंगा में से बाबा जी घी की जगह पानी मंगाया गया, गंगा जल पूरी बगा दी उस गंगा के जल में, और फिर घी आया तो घी को वापस कर दिया। इस तरह की इनकी वो बताते हैं महिमा थी। हाँ, इनका इस चमत्कार दिखाया ने। घी कम पड़ गया तो घी ना होने से उन्होंने कहा गंगा जी से, यहाँ गौतम में गंगा बहती है, उनकी सेवा के लिए ये पृथ्वी पर आई है, पकड़ा में रहने वाली गौतम गंगा। और उन्होंने कहा कि ये जल ले आओ, जल में पूरियाँ बना दी, भंडारा बड़ा भंडारा, हज़ारों करोड़ों लोगों का भंडारा। अभी यहाँ पर ऐसे बर्तन हो गया, आपके उसमें के बर्तन वो अभी रखे ही हैं, उतने बड़े भंडारे होते थे पहले। हज़ारों लोग मतलब रात दिन आते रहते थे प्रसाद, यहाँ भूखे नंगे रहते लोग। तो यहाँ पर बाबा जी ने भंडारा वो भूखों को भोजन, नंगों को कपड़ा दिया। और ऐसा यहाँ से जब नहीं तो ये लोग ये भी नहीं जानते थे कि यहाँ मकान बना सके, क्या जाना है नहीं। ये सब बाबा जी ने यहाँ बताया लोगों को कि तो मतलब ये ऐसे सब कुछ आदमी ऐसे थे, मतलब आदमी नहीं थे, मतलब एक समझ के जानवर टाइप के। अच्छा। कि मतलब उनको जानवरों को आदमी लगा बाबा जी यहाँ पर, ऐसी इनकी कृपा हुई। आज सारा देश यहाँ पर आता है। ऐसी जगह संसार में कहीं दूसरी है ही नहीं कहते हैं। भगवान ने यहाँ पर खुशियों के लिए बनाया। होली, दिवाली खुशी मनाने के लिए आ गया। होली, दिवाली, जन्मदिन, जो भी शुभ काम होते हैं वो आते हैं। और जो भी यहाँ पर भगवान से मांगता है कि मेरी मानता उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो भगवान से प्रार्थना करें, भंडारा करेंगे, भंडारा करते हैं वो लोग। यहाँ आते हैं, अभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक यहाँ होता है। कोई भी किसी के काम, कोई दुख परेशानी पाप जो भी मतलब ये वो करते हैं, उनका वो संहार करते हैं। थैंक यू गुरुजी, हमसे बात करने के लिए, और हम सभी मेरे दोस्तों को, देखने वालों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और
थैंक यू सो मच। मेरा नाम चिन्मय है अच्छा और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा। बाय। सबको आशीर्वाद दीजिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनका वो ये सिद्धेश्वर आतुर्दानी अवरदानी हर्ष अवरदानी हरियाब जानस योगेश्वर ज्ञानी हरियाब जानस हेलो श्री हरखंड बिहारी देव का सुभाषी कितने किस समय और वो श्री समय श्री क्या सर्वसिद्धि शुभलंकर प्रार्थना ब्रह्म आत्मा पतानी योगेश्वर ज्ञानी बात में हरियाब जहांस श्री मध्युकाचार्य मध्युकाचार्य 108 श्री काशी विश्वनाथ श्री कराल गुहा बिहारी महामहिंद्र श्री हराखंड बिहारी देव का शुभाशीर्वाद ये सबका मेरे बाबा जी का आशीर्वाद है सारे संसार सारे विश्व के लिए। थैंक यू।